तो ये कहना चाहता हूं और मैं हमेशा कहता हूं, इस देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। हम 100% की बात नहीं करते, हम 100% की बात नहीं करते, लेकिन हमने पूरे देवीपाटन मंडल के एक एक गांव के मुसलमानों का इतिहास हमने खोजने का काम किया है। फैजाबाद जिले के भी एक एक गांव के मुसलमानों का इतिहास हमने खोजने का काम किया है। और भाइयों, ज्यादा विस्तार में जाना चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन हिंदू से मुसलमान क्यों होना पड़ा, कहानी तो यहां तक मौजूद है कि कुएं का पानी अगर किसी मुसलमान ने पी लिया तो बाद में जितने भी हिंदू उसमें पानी पिए उनको मुसलमान करार देने का काम किया गया। ये सारी घटनाएं हमारे देश के अंदर घटी है। भूल चूक से, जैसे मेरे पड़ोस में एक गांव है त्योरासी, जमींदारी होती थी, लगान बकाया था, जमींदार साहब लगान नहीं दे पाते थे और उस समय लखनऊ से कुछ सिपाही आते हैं और एक बच्चे को भगाकर लेकर चले जाते हैं। एक छोटे बच्चे को भगाकर लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद एक कोई व्यापार करने के लिए जाता है, उस बच्चे को पहचान लेता है और कहता है कि आपको अपने मां की याद नहीं आ रही है? वो कहा आ रही है। फिर वो व्यापारी उस बच्चे को भगा करके ले आता है और जब गांव में उस बच्चे को पिताजी के सामने पेश किया जाता है तो उस बच्चे को घर में हलने नहीं दिया जाता है। यह कहा जाता है कि ये तो लखनऊ में मुसलमानों के यहां रह करके आया है, इसलिए इसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। और मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, फिर 83 में फिर उस बच्चे के साथ मां जाती है और अलग पाही पर रहती है और उसी एक बच्चे से कटैला, निंदुरा, ये 4-5 गांव इस समय हैं केवल एक छोटी सी गलती के कारण। भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप मुसलमान हो गए, आप अपना धर्म बदल दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी रहिए, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसकी भी आप इबादत करते हैं, उसकी इबादत करिए, उसकी पूजा करिए, लेकिन केवल इतना हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके बाबा और हमारे बाबा भाई थे। अगर यही इतना भाईचारा आपस में आ जाएगा तो देश की तकदीर बदल जाएगी। और ये बात केवल मंच पर मैं नहीं कहता हूं, हम अपने कार्य व्यवहार में ये काम हम करते हैं। आज तक मेरे दरवाजे पर
जो भी गए हैं वो सब लोग जानते हैं कि हमारे दरवाजे पर दो प्रकार की ना मिठाई होती है और ना दो प्रकार का गिलास होता है और ना दो प्रकार का बैठका होता है। मेरे भाइयों, एक बार हम लोग बंटवारा झेल चुके हैं और मैं भरे मंच से कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में जो लोग भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं और कहीं ना कहीं वो गलत होंगे, क्योंकि संभव नहीं है चाहे हिंदू की राजनीति करने वाले हो और चाहे मुसलमान की राजनीति करने वाले हो, किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को अब कहां ले जा करके बसा दें। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है और किसी के पास अगर मुसलमानों को बसाने का अलग करने का कोई फार्मूला नहीं है तो किसी के पास यह भी फार्मूला नहीं है कि हिंदुओं को कहां बसा दिया जाए। किसी के पास नहीं। अब हमें मिलजुल करके रहना है और मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के चाहे नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रही हो या और जो सरकारें रही हो, सबने यही दिखाने का काम किया कि हम ही सबसे बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा कि हम ही सबसे बड़े हितैषी हैं मुसलमानों के। तो मुसलमान भाइयों, जब इन हितैषी लोगों की इतने दिन तक सरकार चली तो मुसलमान के घर पर झोपड़ी क्यों दिखाई पड़ती है? मुसलमानों के पास गरीबी क्यों दिखाई पड़ती है? और याद रखना मेरे भाइयों, मुसलमानों के लिए इस देश के अंदर अगर किसी ने सबसे पहला काम किया खुशहाली लाने का, क्योंकि पहले मुस्लिम देशों के लिए आपको वीजा पासपोर्ट नहीं मिलता था और हम कह सकते हैं आज मुसलमानों के चेहरे पर जो थोड़ी सी खुशी आई है, संपन्नता आई है, वो संपन्नता अटल जी के कारण आई थी, अटल जी के कारण आई है, क्योंकि वो जब विदेश मंत्री थे तब उन्होंने मुसलमानों को एक अवसर दिया था बाहर जाने का, वीजा पासपोर्ट, और तमाम हजारों नहीं लाखों नौजवान आज जाकर के मुस्लिम कंट्री में काम करते हैं और 2 पैसा कमा करके अपने घर को देने का काम करते हैं।